साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 काम बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप करोगे तो शक्ति तो जागृत होगी ही और आपको छोड़कर भी कभी नहीं जाएगी। साथियों, बिल्कुल विश्वास मानना और शक्तियों पर भरोसा करना, अपने इष्ट पर भरोसा करना, क्योंकि उनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं होती। और जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, बेझिझक उन कामों को करके देख लेना। आपको आभास खुद ब खुद हो जाएगा और आपकी जिंदगी उसी दिन से बदलनी शुरू हो जाएगी। मेरे साथियों, शक्तियां आती हैं, जरूर आती हैं, किसी को अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, जैसे आपको किसी खतरे से बचाना, आपके साथ कोई दुर्घटना होने से बचाना, आपके बिगड़े काम बनना, आपके दीपक में फूल बनना, आपके दीपक की ज्योत का तेज जलना, आपकी मदद करना, आपको आभास कराना, आपकी मनोकामनाओं का पूरा होना। और दूसरा, किसी को प्रत्यक्ष रूप से भी दिखाई देती हैं, जैसे दर्शन होना, स्वप्न में दर्शन होना, आभास होना, किसी के रूप में साक्षात आपके सामने आ जाना। हर किसी के पीछे किसी देवीय शक्ति का हाथ या उसकी कृपा जरूर जरूर होती है, तभी तो उसके सारे मनोरथ पूरे होते चले जाते हैं। तो बहुत से चमत्कार हमारे साथ होते हैं और जाने अनजाने में हम उन्हें समझ नहीं पाते और भुला देते हैं। साथियों, मेरे साथ खुद ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आपके होश उड़ जाएंगे। खैर, अपनी बातें मैं किसी और वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, इसीलिए कह रहा हूं, किसी और के चक्कर में मत पड़ना, अपने इष्ट पर विश्वास करना। किसी भी भगत के, किसी भी मौलवी के चक्कर में भूलकर भी मत पड़ो, ना उनके पास जाओ। ये आपसे सिर्फ और सिर्फ पैसे लूटेंगे और आपका समय भी बर्बाद करेंगे। साथियों, अगर आपका भाव सच्चा होता है, आप अपने इष्ट की दिल से पूजा करते हो, सेवा करते हो, तो उनकी शक्ति आपको जरूर प्राप्त होती है, उनकी कृपा आप पर जरूर होती है, वो आभास भी आपको जरूर कराते हैं। तो मैं चाहता हूं उस अंबा, उस जगदम्बा की कृपा आप पर जरूर हो, आपके इष्ट की कृपा आप पर जरूर हो। साथियों, शक्ति कोई भी हो, लेकिन उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद एक जैसा ही होता है, उनकी कृपा एक जैसी ही होती है। वो 5 काम कौन कौन से हैं जो मैं आपको बताने से पहले, साथियों, जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें, क्योंकि मां से बड़ा कोई नहीं और मां से बड़ी शक्ति कोई नहीं। मैं भी एक छोटा सा मां का सेवक हूं और बस मैं ये चाहता हूं कि मेरे मां के नाम की अखंड ज्योत हर घर में जले, हर किसी पर उसकी कृपा हो। साथियों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मेरी मां दुर्गा, मेरी मां वैष्णो का गुणगान करते हैं। नारद सारद भी मेरी मां को भजते हैं। जिसने भी मेरी मां के दरबार में श्रद्धा से अपना शीश उसकी चौखट पर रख दिया, उसका बाल भी बाका कोई नहीं कर पाया। तो साथियों, जय माता दी बोलते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय माता दी। साथियों, बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, उन्हें अनुभव भी होते हैं, फिर उन्हें अनुभव होना बंद हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें सवारी आती थी पर अब नहीं आती, तो उनके भी रास्ते खुल जाएंगे और जो गलतियां वो करते थे उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। तो वो 5 काम कौन कौन से हैं, आपको जो करने हैं ध्यान से सुन लीजिए। और आपको इसी तरह से ये शुरू से ये आपको करना है। आपको देवीय शक्ति जरूर प्राप्त होगी, उनकी शक्ति, उनकी कृपा आपको जरूर मिलेगी। साथियों, सबसे पहले तो आपको संकल्प लेकर पूजा करनी है। सिर्फ दीपक लगाने से और धूप दीप करने से कुछ नहीं होता।
ये काम तो हर घर में हो रहा है। तो सबसे पहले तो मंदिर जाएं या अपने घर में एक संकल्प लें कि 21 दिनों तक मैं आपकी चालीसा का पाठ करूंगा या करूंगी। 21 दिनों तक मैं आपके मंत्रों का जाप करूंगा या करूंगी। आप 11 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं, 21 दिन का भी ले सकते हैं या 41 दिन का भी संकल्प आप ले सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा है। और जो भी आपकी मनोकामना पर हो, परेशानी हो, अपने इष्ट को बता दें। अब नियम से एक टाइम सुबह हो या शाम आपको दीपक जलाना है, धूप दीप करनी है। फिर नियम से 21 दिनों तक अपने इष्ट की चालीसा का पाठ या मंत्रों का जाप आपको करना है। चाहे वो 7 पाठ हो या 7 माला, 11 पाठ हो या 11 माला, नियम टूटना नहीं चाहिए। दूसरा, इन दिनों में आपको जो भी अनुभव हो, जो भी आभास आपको हो, वो अनुभव आपको किसी को नहीं बताने चाहिए। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, जैसे कि उनको शक्तियां अनुभव कराना शुरू करती हैं, उनसे प्रसन्न होकर उनके पास आती हैं, कुछ आभास कराती हैं, बताती हैं, वही हम दुनिया को बताना शुरू कर देते हैं। ये गलती हमें भूलकर भी कभी नहीं करनी चाहिए। हमें किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। हमें अपने आप को मजबूत रखना है, अपने इष्ट पर विश्वास रखना है और ध्यान से संभल कर चलना है। अगर आपको अनुभव हो रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी साधना सही चल रही है। तीसरा, जब लोगों को साधना के दौरान अनुभव शुरू हो जाते हैं तो वो जगह जगह अपनी चेकिंग करवाना शुरू कर देते हैं। अलग अलग दरबारों में भटकते हैं, जाते हैं, उन्हें सब कुछ बता देते हैं। अपने इष्ट से ज्यादा वो उन पर विश्वास करने लगते हैं। उनका हाथ भी वो अपने सर पर रखवा लेते हैं। उन भक्तों को अपने घर तक ले आते हैं। उनके चक्कर में आकर उन्हें पैसा देने लगते हैं। जिस शक्ति ने उन्हें सब कुछ दिया वो उसे भूलने लगते हैं। अपने इष्ट से ज्यादा वो उन्हें सम्मान और इज्जत देने लगते हैं। इसीलिए हमारी शक्तियां चली जाती हैं, हमारी सवारी बंध जाती है। इसीलिए हमें किसी भगत से अपने सर पर हाथ नहीं रखवाना चाहिए और ना ही जब तक हमें अच्छे से उन पर विश्वास ना हो जाए उन्हें अपने घर लेकर आना चाहिए। चौथा काम, साथियों, आपके इष्ट का जो भी दिन हो, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, शुक्रवार हो या शनिवार हो, कोई भी दिन हो, उस दिन आपको उनके नाम का व्रत जरूर रखना चाहिए। उनके मंदिर जरूर जाना चाहिए, दान करना चाहिए। इस दिन आपको उन्हें अपनी इच्छा से एक विशेष भोग अर्पित करना चाहिए। आप उन्हें मिठाई अर्पित कर सकते हैं, फल अर्पित कर सकते हैं। साथियों, विश्वास मानना, ऐसा करने से आपको अपने इष्ट की विशेष कृपा प्राप्त होगी। वो आपसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसा आप एक नियम बना ले। हर शुक्रवार, हर शनिवार या मंगलवार या सोमवार आप उनको एक मिठाई या फल अर्पित करें। सच्चे भाव से, पूरे दिल से उस दिन उनका व्रत करें, उनकी पूजा पाठ करें। आपको चेंज अपने आप ही नजर आने लगेगा। पांचवा, जब भी आप अपने इष्ट की चालीसा का पाठ करें, अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करें, उससे पहले आपको दुर्गा कवच का पाठ डेली करना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके पास नहीं आती और आपको एक ऊर्जा और एक शक्ति प्राप्त होगी। आपकी आत्मा को बल मिलेगा। अपनी पूजा समाप्त होने के बाद आपको अपने देवी देवताओं को लौंग और बताशे का भोग जरूर देना चाहिए। आप कपूर पर भोग दे सकते हैं या ग्यारी करके लौंग और बताशे का भोग दे सकते हैं, पर भोग जरूर दें। साथियों, अगर आप ये 5 काम नियम से करते हैं तो शक्ति जरूर जागृत होगी और आपको आभास और उनके दर्शन भी जरूर होंगे। ये जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये एकदम सच हैं। पूरे भाव से आपको करनी है, फिर देखना आपको सब कुछ प्राप्त होगा। शक्तियों से बात भी होगी और उनकी कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी।